रवि जी, माइक लगाइए माइक। नमस्कार नमस्कार पिंटू जी। नमस्कार। लीजिए, सेल लिख के दिया। मार्केट गिर रहा है, इंडिकेटर का। आपने तो मुझे बैन कर रखा है सर। मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ जब तक आप मुझे बोलेंगे नहीं। नहीं, ये तो क्या यार, नीचे गिरने वाला है। कम से कम यहाँ तक की तो स्विंग है ये। सपोर्ट से यहाँ तक रेजिस्टेंस, तो अगर घुमाएगा तो स्विंग तो क्रिएट होना है। इन द मनी हम्म। एट द मनी के लिए तो बोल दिया, कल भी बोल दिए। अगर इस पॉइंट के नीचे ये कटिंग होके नीचे जाती है तो देन यहाँ से जो इसकी यू टर्न है उसी को तो हम लोग लिख के दे रहे कि ये रेजिस्टेंस खाएगा। ये कैंडल में हाई है, फिर ये रिवर्स मारेगी। ये जो स्विंग है उस स्विंग को आप पहचानेंगे। ठीक है तो थोड़ा दिन ऑब्जर्व कर लेते हैं इसको। हम्म। अब फ्राइडे हड़बड़ी के नहीं दिन से करेंगे। तो हम लोग पुट लेके गए। अब इसमें भी हम्म। सेल लिख के दे दिया अपना इंडिकेटर। हम्म। बैंक निफ्टी में हम्म। जाइए तो उसमें पहले से ही सेल लिख के बोल दिया। तो अब जो इसमें और उसमें जो ट्रेड हो रही है, इसमें जो रिवर्स मार हम्म। रही है, ये कौन सा रिवर्स मार रहा है? हम्म। अब इसमें जो रिवर्स होएगी ये होगी कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। ओके। बैंक निफ्टी में कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स होगा, और निफ्टी में जो रिवर्स होगी वो सिंपल रिवर्स होगा। अब दोनों में रिवर्स होगा तो मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट नीचे जाएगा। नीचे जाएगा, राइट राइट राइट। सर एक चीज इसमें था, आपने बोला एट द वो बोला था और ऑन द बोला हुआ था। इसमें जब डायरेक्टली हम लोग बाय करते हैं वो उसमें ऑप्शन होता है क्या? एट द का इन भी द मनी और एट द मनी। रहता है क्या ऑप्शन? इन द मनी एट द मनी का ऑप्शन नहीं, मतलब ये है कि अभी भाव कितना चल रही है? 22,000 थोड़ी। 84, तो 22,050 मान के चलिए, या 22,100। ओके ओके ये इन द एट द मनी में है। अब ओके। ये इस पॉइंट के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। जो हम्म। हाई है उसके ऊपर निकलना नहीं चाहिए, उससे पहले ही इसमें रिवर्स हो जाना चाहिए। तो 315 में भी एंट्री हो सकती है, और अभी रिसेंट में स्कैल्पिंग भी हो सकती है। So means you have to buy at 22079 टाइप में, उसी में ही खरीदना पड़ चाहिए। 22,050 मान के चलिए। हम्म। ज्यादा से ज्यादा 35 पॉइंट्स नीचे है वो। करेक्ट। तो आपने कंफर्मेशन उस दिन जब हमने कंफर्मेशन जो ट्रेड आएगी। 21,500 का जो बोला था वो लॉन्ग टर्म का था। हाँ, वो तीन तीन अप्रैल की थी। 3 अप्रैल से पहले आपका हम्म। 29 मार्च वाला है शायद। नहीं, 28 मार्च का 20,500 है। और एक आपने 22 फरवरी का बोल रखा था हाँ, बाईस जिसमें फरवरी देखा वाला वो आपने मेरा लिया ट्वेंटी वन हुआ है। थाउजेंड फाइव हंड्रेड वो मेरा लिया हुआ है। अच्छा अच्छा। रिसेंट एक्सपायरी में मैंने लिया है, क्योंकि ये ऊपर जाके क्या खाने खाने वाला है? रेजिस्टेंस खाने वाला है। अगर रेजिस्टेंस करेक्ट। खाएगा तो ये रिवर्स मारेगी, मतलब ये ऐसे करके यहाँ से घुमाने वाला है। रिवर्स हम्म। मारेगा तो उसमें स्विंग आएगी। अब नेगेटिव स्विंग होने के लिए इस पॉइंट के नीचे जाना पड़ेगा। अब देखते हैं जाना। नीचे जाना है, कितना नीचे जाना है वो तो मार्केट खुद डिसाइड करेगा। करेक्ट करेक्ट। अब मार्केट ही बोल देगा कि कौन सा स्विंग है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अभी तक इसने सेल लिख के तो दिया, रिवर्स होना चाहिए। क्योंकि हम्म। अगर ये और भी ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा? अब यहाँ से तो ये उठ चुका इधर। अब बिना स्विंग के हम्म। कैसे जाएगा? इसको स्विंग लगा लगा के फिर जाना पड़ेगा ना। तो बिना स्विंग के कैसे जाएगी? तो थोड़ा सा हम्म। गिरेगा कि भयंकर गिरेगा, वो तो देखते हैं। देखते हैं सर, राइट राइट। हम्म। अब जो हाई है, ये हाई की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग हाई पे बाई नहीं करते। करेक्ट। अभी कंफर्मेशन देगा तो रिवर्स आएगा, रिवर्स आएगा तो कंफर्मेशन मिलेगा तो एग्रेसिवली वन लॉट लेके बैठे हैं। जब सही बात कंफर्मेशन है। मिलेगा तो 4 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट ठोक देंगे, अकॉर्डिंग करेक्ट। कैपिटल कैपेसिटी। जिसकी जितनी हम्म। कैपेसिटी होगी उस हिसाब से। लेकिन पहले कंफर्मेशन तो ले ले। एग्जैक्टली। जो कंफर्मेशन लेंगे उसमें श्योरिटी होएगी, श्योर शॉट ज्यादा खिलेंगे।
बिल्कुल एग्रेसिवली सर। वन लॉट खेल रहे हैं, ठीक है चलेगा। हम्म। जितने पैसा है उतने को तो मैनेज वैसे ही करेंगे। हम्म। बैंक निफ्टी भी देखेंगे क्या सर? नहीं, किसी एक पे नजर डालिए, निफ्टी तो निफ्टी, बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी। ओके। कभी इस पे कभी उस पे, दोनों पे तो सिग्नल सेम ही है ना। ये देखने के लिए घुसे थे बैंक निफ्टी में, सिग्नल क्या है, सेल, इसमें सिग्नल है सेल। अब रिवर्स की नंबर है। हम्म। पहला पॉइंट तो ये है कि हम लोग है कहाँ, हम लोग हाई में है। ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग हाई में है? अब वो पता चलने के लिए चाहिए क्या, ये चाहिए। तो अभी ये क्या दिखा रही है, एक कैंडल दिखा रही है। कौन सा गिर पॉइंट तो है? रहा है सर, ये निफ्टी हाई बैंक है, भी गिर रहा है अपना। ये हाई है। हम्म। अब मार्केट ऊपर उठ के क्या खाता क्या है, इधर अगर रेजिस्टेंस खाएगा तो उससे पहले जब मार्केट ये ऊपर की डायरेक्शन में उठी, उधर में उसने क्या खाया था, रेजिस्टेंस ही खाया था। हम्म। उससे पहले भी तो ऊपर उठा, क्या खाया था, रेजिस्टेंस। तो मार्केट जितनी बार ऊपर उठेगी क्या खाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खाने के बाद क्या हुआ था, रिवर्स। रेजिस्टेंस खाने के बाद क्या हुआ था, रिवर्स। अब क्या होएगी, फिर से रिवर्स। मारो रिवर्स मारो। रिवर्स होने के बाद किधर गया, रिवर्स होने के बाद किधर गया, नीचे गया। क्यों गया, स्विंग मारने के लिए गया। तब भी स्विंग लगाने के लिए आना है। और अगर ये स्विंग डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो हम लोग किस चीज को पकड़ रहे हैं, टॉप। राइट। प्रीवियस में जितने भी टॉप लगी थी वो सारे टॉप पकड़े, अब के बाद भी एग्रेसिवली वन लॉट डाल के बैठे। अगर टॉप है तो है, अगर हम्म। कंफर्मेशन मिलता है तो 4 लॉट और। राइट। अब डाउन ट्रेंड बनेगा तो कैसे बनेगा, प्रीवियस में डाउन ट्रेंड कैसे बनेगी, ये फटाक फिर ऊपर, फिर फटाक फिर ऊपर, फिर ये बटम। उससे पहले हम्म। ये ऊपर नीचे बटम, तब भी वही ऐसे ऐसे ऐसे, वही मूव आएगी सेम। चलो ठीक है, गिराओ, पहले तो गिराओ। करेक्ट। अब यहाँ तक गिराओगे कि सीधा यहाँ तक घुसवानी है, घुसवाओ, जैसे मर्जी वैसे घुसवाओ। स्मॉल स्टॉप लॉस, इससे ज्यादा और क्या एसएल चाहिए, ये है एसएल। उससे भी ज्यादा एसएल, सबसे ऊपर से बेचने की टेक्निक है। सबसे छोटा एसएल, इससे ज्यादा छोटा एसएल हो ही नहीं सकता। क्लियर। और डिसीजन क्या है, सेल। आज के दिन हो क्या रहा है, गिर रहा है। क्या लेके बैठे हैं, पी लेके बैठे सेल हैं। भी लेके बैठे हैं, राइट सर। ये बेनिफिट हो सकता है इसमें, लेट्स सी। ये मार्केट है, थोड़ा सा तो रहता है, बट सिग्नल्स और ट्रेंड तो अपने फेवर में ही है। देखते हैं, एक्यूरेसी पूरा साल भर में 70% मोटा मोटा होना चाहिए। हम्म। भगवान तो कोई है नहीं। कोई नहीं, राइट राइट। 70% भी अगर सही हो जाए तो उसमें भी कोई बुराई है नहीं। 7 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स भी सही हो गए, बहुत है। अब फुटबॉल खेल रहे हैं ना। फुटबॉल खेल रहे हैं। ये तो सेलर्स, सेलर्स का गोल पोस्ट है ये। बायर्स की गोल पोस्ट इधर है। बायर लोग एक्टिव कहाँ से हुए थे, इधर से बायर लोग एक्टिव हुए थे। और यहाँ पे कौन एक्टिव हो रही है, सेलर लोग एक्टिव हो रहे हैं। सेलर लोगों की ये प्लेयर है, ये फर्स्ट प्लेयर है हाई। सेकंड प्लेयर है उसकी भाई रेजिस्टेंस। थर्ड प्लेयर है रिवर्स। अब ये सारे सेलर टीम से खेलने वाले प्लेयर्स हैं। अब ऊपर उठेगा तो क्या खाएगा, हाई आके रुकेगा, हाई पे जाके रुकेगा। फिर रेजिस्ट करेगी, रेजिस्ट करेगी तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको रेजिस्ट कर रहा है। फिर क्या करेगी, इसको पलट देगी। पलट देगी तो सेंटर पॉइंट तो ये हो गई। अब इस साइड घुसवाएगी तो मतलब बायर की इस साइड में बॉल भागेगी। बायर की साइड अगर बॉल भागेगा तो हम भी तो सेलर के होके खेलेंगे, जिधर बॉल भाग रही है गोल पोस्ट के अंदर घुसने के लिए जा रहा, हम तो उसी साइड की ठोकेंगे।
अब ये फुटबॉल यहाँ से खेलना चालू हो गया, कभी इधर इसने लात मारा तो उधर, इसने लात मारा तो फिर इधर, जिधर मर्जी उधर लात मारो और जहां से मर्जी वहां से लात मारो। क्लियर? समझ में आया? सर इस फुटबॉल में तो हम ही लोग लॉस खाएंगे। आप लॉस क्यों खाएंगे? लॉस क्योंकि खाने के इसका कारण कोई क्या होगा? भरोसा नहीं है कि कितना तक गिराएगा, फिर कितना अप ट्रेंड लेगा, फिर कितना गिराएगा। वही एक मतलब एक होता है ना एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी पता नहीं चलेगा। ये जो चीज है, शब्द है लॉस, इस शब्द के बराबर में एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, वो है कितना। लॉस तब होएगा जबकि आपके पास कैपिटल होगा। अब कैपिटल कितना, जब तक कैपिटल कितना वो नहीं पता, उसमें लॉस कितना ये इसकी हिसाब कैसे लगाएंगे? अब कैपिटल अगर 20,000 है, 20,000 कैपिटल में लॉस कितना, इसमें लॉस कितना? 2,000। 10%। जो लॉस 2,000 है वो पैसा लेके इधर लगाओ, सीधा फंडा है। हाथ में 18,000 रहेंगे और थोड़ा दूर तक की खेलिए। मतलब आज अभी पैसा नहीं चाहिए, कल अगर गिरता है तो, अगला दिन और गिर गई तो ये वाला कुछ उठाइए और बैठे रहिए। अगर ये और ऊपर उड़ गई तो ये बचे रहना चाहिए, ये जिंदा होना चाहिए। क्योंकि प्रीवियस में ये जो चीजें किए आज भी ये चीज करेंगे, आगे भी ये चीज होंगे। अगर इस बार 2,000 उड़ गई तो अगली बार पकड़ने के लिए हाथ में बैकअप चाहिए। तो लॉस होना गलत चीज नहीं है, कैपिटल उड़ा देना अकॉर्डिंग लॉस, पूरा लॉस ले लेना, कैपिटल उड़ा देना वो गलती है। तो मैनेज करना पड़ेगा ना कैपिटल को। कैपिटल मैनेज करना होता है, इमोशन के मैनेज करना होता है। एक ही बार में पूरा पैसा नहीं लगा देना है, उस डिसिप्लिन को मानना होता है। तो आपका जो लॉस होगा क्यों होगा? क्योंकि जब आप मैनेजमेंट और डिसिप्लिन नहीं मानेंगे तभी लॉस होगा। उस लॉस को आप कंट्रोल नहीं करोगे, इमोशन में आके बहक जाएंगे तो फिर तो गई, कैपिटल उड़ेगा। मैं वन लॉट क्यों करता हूँ, खुद भी वन लॉट करता हूँ, करने के लिए बोलता हूँ। क्योंकि अभी आप लोग ये चीज समझेंगे कि ऊपर जाएगा तो क्या खाएगा, उठा ना ऊपर, क्या खाया? रेजिस्टेंस। फिर से उठी थी, क्या खाई? रेजिस्टेंस। फिर से उठा था, क्या खाया? रेजिस्टेंस। अब कैसे पता करे यही हाई हाई है, यही हाई हाई है कि ये हाई हाई है, कैसे पता करे? ये टप टप है कि ये टप टप है कि ये टप टप है, कौन सा टप टप है? ये टप टप है। एक बार आया वन टॉप, दोबारा आया डबल टॉप, 3 बार आया ट्रिपल टॉप, ऐसे करके अगर चौथी बार आया तो फोर्थ टॉप, फिर आया तो फिफ्थ टॉप। कितने टॉप लगने वाले हैं नहीं पता। जितने टॉप लगाने हैं लगाने दो, क्या फर्क पड़ता है? हर टॉप से हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? सेल सेल सेल। हर टॉप से क्या हो रही है? सेल। शॉपिंग मॉल पे कभी रिबेट सेल ऑफर पकड़े? सीजन आएगा ना, शॉपिंग मॉल पे ऑफर देगा, सेल सेल सेल, रिबेट सेल, डिस्काउंट ऑफर। वैसे ही मार्केट में डिस्काउंट ऑफर देता है सेल मारने की जगह, वहां जाएगा तो सेल मारो सेल मारो सेल मारो। वो जगह जान गए और वहां से अगर सेल मार दिए तो फिर पैसा नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? 22,050 की पुट उठाइए और फिर देखिए पैसा आता है कि नहीं। स्टॉप लॉस लगाएंगे कहाँ लगाएंगे? जो ऑल टाइम हाई है इधर पे ही लगा लीजिए। 22,132 इतना रहेगी स्टॉप लॉस।
प्रॉब्लम लॉस होना ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि डिसिप्लिन के साथ ट्रेड ना करना। नियम बनाते हैं, वन लॉट में काम करेंगे, हर महीने 1,000 1,000 1,000 करके मंथली एक्सपायरी पे काम करेंगे, घुसने से पहले सोच विचार करके फिर घुसेंगे। लेकिन ये सारी चीज जैसे ही ट्रेडिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, इनिशियल लेवल पे ये नियम बनाते हैं, लेकिन जब ट्रेडिंग के अंदर बैठते हैं सारे नियम भूल गए, मतलब कर्ण बन गए। जिस समय जिस विद्या की जरूरत होता है वही भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन हावी हो जाती है। महाभारत में कर्ण की मौत कैसे हुआ? इस महाभारत में भी हर कोई कर्ण बनता कब है? जबकि उस पे इमोशन हावी होते हैं, और डिसिप्लिन तोड़ देता है। और ट्रेड करने से पहले दिमाग अगर ठंडा नहीं है, वो लॉस खाएगा ही खाएगा। क्या समझे? 22,000 50 फुट उठाने के लिए बोला, आ गया इन द मनी, एट द मनी में काम करेंगे तो आएगा ही आएगा, आना ही है। बेचारा कहा जाएगा हाई से सेल। और हाई हाई नहीं दिखती है, हाई तो दिख रही है। इस साल में जितने टॉप्स हमारे सारे टॉप दिख रहे हैं। फुटबॉल की मैदान बना के बैठे हैं, गोल बॉल उधर घुसेगी, यही तो बोल रहे हैं। बॉल किधर घुसेगा? बॉल इधर घुसेगा। क्यों? क्योंकि अभी सेलर लोग आके इसको क्या कर रही है? रोक दिए। अगर रोकेगा तो कौन से पॉइंट पे रोक रही है? पॉइंट कौन सा है? हाई। फिर इस पॉइंट में हो क्या रहा है? इसको प्राइस को लगा तो क्या लगा? रेजिस्टेंस मिलेगा तो क्या रिवर्स नहीं मारेगी? रिवर्स तो मार रही है, ऐसे करके तो घूम रही है, रिवर्स मार रही है। फिर स्विंग नहीं बनेगी, अभी यहाँ से स्विंग लगा रही, ऐसे करके उठा दिए, एक ही शॉट में उठा दी। ऐसे नहीं चलता मार्केट, मार्केट ऐसे चलता है। अगर ये वाला चीज ये है यहाँ तक, तो इसको यहाँ तक तो पटकने है ही। बिना पटके कैसे जाएगा? अब कितना पटकता है वो तो बैठ के देखते हैं। इसलिए इन द मनी एट द मनी में काम करो, उसमें प्रीमियम हाई हो जाएगी। 500 1000 चाहिए वो आराम से मिलेगा। पोजीशन रखेंगे कि नहीं रखेंगे वो कैसे पता? अब आपकी कैपेसिटी कितना है लॉस लेने की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट लेके भागना है कि पोजीशन बना के रखना। अब फ्राइडे के दिन मैंने 20-21 रुपया पे पुट लिया है, 4-5 दिन रखूंगा तो लॉस होएगा तो कितना? 1,000। गुप्त शीश ना दे तो दे, नहीं नहीं। क्लियर समझ में आया? একটা दे। टाटा। बोलिए समझ में आया? यस सर। जितना लॉस लेके आप शांति से ट्रेडिंग ना देख के जा सकते हो उतना पैसा लगाओ, मतलब पैसा डाल के भूल सकते हो उतना ही पैसा लगाओ। लालच के कारण, ज्यादा और ज्यादा के कारण में आप जो चीज छोड़ देते हो, इग्नोर होती है आपसे, वो होता है कि सही ट्रेड गलत ट्रेड, लॉस छोटा सा लेके भागना, कैपिटल बचाना। प्रायोरिटी में क्या है? सरवाइव करना। पहले जिंदा रहेंगे तो जान बचेंगे, लाखों पाए। तो जान बचेगी तभी ना और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैपिटल उड़ गया तो क्या अपॉर्चुनिटी आएगी? जब अपॉर्चुनिटी आएगा भी तब आप क्या करेंगे? खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखेंगे। और क्या बोलेंगे? मेरे को पता है हाई पॉइंट से गिरता है, मेरे को पता है हाई से रिवर्स मारती है। पता होने की क्या बेनिफिट? ट्रेड मारो, 2,000 डालो, वही तो नहीं है। सब पहले पीवीएस में उड़ा दिए। क्यों? मेरे को और ज्यादा जल्दी में पैसा चाहिए था। तो वो बेवकूफी बेवकूफी नहीं है, वो सरासर बेवकूफी। जो मांगेंगे वो मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो मांगोगे नहीं। तो देखते हैं, जो मांग रहा हूँ उसको अगर नहीं मिलना है तो मांगना बेकार है। 2,000 डाल के 20,000 मांगेंगे, मिलेगा नहीं, उठ सकता है। और कभी कभार क्या होगी कि मैं 2,000 डाल के भूल ही गया, कुछ मांगा ही नहीं, तब 20,000 मिलेगा।
तो तब लॉजिक क्या होएगी कि मांगता हूँ मिलता नहीं है, डाल के भूल गया, कुछ मांगा ही नहीं, बहुत कुछ मिल गई। तो मांगने से मिलेगा नहीं, ना मांगने से बहुत कुछ मिलता है। तो डालो, डाल के छोड़ के चले जाओ 2 दिन बाद आके देखना क्या हो गई। और ऊपर या नीचे जाना कितने हैं, वही 1-2 हजार, उससे ज्यादा तो जाता नहीं है। 315 में आएंगे तो रिवर्स अपने को होते हुए नहीं दिखेगा। रिवर्स की जो मेथड है, ये रिवर्स मारने की जो मेथड है, ये मेथड अगर मैं जानता हूँ तो 315 में आके मैं मैच नहीं कर सकता कि इसने रिवर्स मारा कि नहीं मारा। आराम से। और मैं अभी इसको घूरता रहूंगा तो क्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अभी घूरने से क्या अभी रिवर्स मार देगा क्या ये? जो रिवर्स मारने की मेथड है वो तो 315 में भी देख के समझ में बात आएगा। तो 915 से 315 तक इसको घूरता ही रहूं क्या? जरूरत है नहीं। 315 में भी तो आके देख सकते हैं कि रिवर्स मारा कि नहीं। अगर रिवर्स मारा तो ठीक है, एक लॉट और ठोकते हैं पी साइड। नहीं तो रिवर्स नहीं मारा तो छोड़ो, एक लॉट की पैसा जारी है, बिंदास। क्योंकि पूरा कैपिटल लगाया ही नहीं। हर घड़ी समझदारी दिखाना पड़ता है, चालाकी दिखाना पड़ता है। डॉन का डायलॉग है, बहुत ही खतरनाक हूं मैं, हर पल में चालाक हूं मैं। तो आपको हर एक पल में चालाक होने हैं। ज्यादा कैपिटल नहीं डाले, 2 हजार उड़ रही है तब भी मैं चालाक हूँ, क्यों? पूरा कैपिटल बचा दिया पूरा कैपिटल कब लगाने हैं उसके लिए कंफर्मेशन लिया, फिर कैपिटल बढ़ा दिया, तब भी मैं चालाक हूँ। तो चालाकी तो दिखाना पड़ेगा, तभी ना आप स्मार्ट बनेंगे। अब मेजर टाइप के कैंडल आएंगे। तो मेजर टाइप की जो कैंडल्स आ रही है, वो कैंडल्स क्या बात कर रहे हैं? ड्राइंग रिमूव। आपको सिर्फ देखना है और समझना है। करेंगे तो बहुत ही कम एक्टिविटी, एक्टिविटी कम होएगी, देखेंगे ज्यादा और समझेंगे ज्यादा। इस पॉइंट से प्राइस ने क्या लिया? सपोर्ट लिया। फिर अगला दिन ये लो लगा के रखा, फिर अगला दिन ये लो लगा के रखा। आज की अभी तक की लो यहाँ है। एक लॉट पी लेके रख दिए। अब जैसे ही एक लॉट पी लेके रख दिए, सर में टेंशन होना चालू हो गया। इसको रखे, इसको काटे, अगला पोजीशन कैसे बनाए, इतना कुछ आपको सोचना वोचना कुछ भी नहीं है। क्या होएगी पी? डायरेक्ट जीरो। लगी कितनी? 20 रुपया प्रीमियम, मतलब 1 हजार। 1 हजार क्या होगा? जीरो होगा। आप इसको काट दिया, फिर ये नीचे आ गई। फिर आप बोलोगे क्यों काटा? अगर यहाँ पे कॉल ले लिए और गिर गई तो ये फिर से आपकी लॉस हो गई, गलत ट्रेड में घुस गए। तो आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा आप फंसोगे। तो आपको सोचना ही क्यों है? अगर ये रिवर्स है तो अच्छी बात है, आपकी ट्रेड राइट। अगर ये रिवर्स नहीं है तो ये गलत ट्रेड है, आपकी कैपिटल जीरो। लेकिन कैपिटल जीरो बोले तो कितना कैपिटल जीरो? 20 हजार है। दो 1 हजार 2 हजार लगा के रखे, वो जीरो ओवर ट्रेडिंग करना कभी नहीं। रिवर्स मारेगी तो उसके बाद कंफर्मेटिव ट्रेड मारेंगे। क्लियर? रिवर्स मारेगा तो कंफर्मेटिव ट्रेड मारेंगे, एग्रेसिवली वन लॉट जा रही है तो अपने को पेशेंसली बैठे रहना है कि अपने को प्राइस एक्शन में रिवर्स कंडीशन मैच होके देगा, तो तब अपने को घुसना है। या फिर अभी अगर ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस कितनी सी है? प्रीवियस हाई इधर, अभी की स्टॉप लॉस उतनी सी ही है, मतलब 22,131 पुट ले है। तो 22,131 रुपया आने की वेट करते हैं। अगर वहां तक आ गई तो एसएल मेरा हिट, फिर जितनी लॉस बनती है उतना लेके भाग गए। क्लियर? तो आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से मैनेज करने पड़ेंगे कि गाड़ी को कैसे भगाने, कब स्पीड ज्यादा बढ़ाने हैं, कब स्लो स्लो चलने हैं। और 1-2 हजार डालने के बाद अगर बीपी हाई हो गई,
शुगर हो गई, तब तो परेशानी ही परेशानी हो जाएगा ना। कि 2000 के ऊपर इतना शुगर बढ़ रही है। जिस दिन ऊपर वाला आपको 2 करोड़ 4 करोड़ देगा, उस दिन आपकी क्या हालत होएगी। उस दिन तो आप सीधा ऊपर निकल जाओगे। छोटी अमाउंट पे ही अगर हार्ट स्ट्रांग नहीं हो रहा है, बिग अमाउंट पे लॉस देखोगे तो आप सीधा ऊपर। हार्ट अटैक और आप ऊपर। तो अभी जिगर को स्ट्रांग बनाइए। बड़ा पाने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे मछलियों को कुर्बान करना पड़ता है एक बड़ा मछली पकड़ने के लिए। तो वैसे ही छोटे छोटे 1-2 हजार कुर्बान, क्योंकि खाएंगे बड़ा। और फॉर्मेट रेडीमेड फॉर्मेट है, इसमें दिमाग लगाने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं दिमाग लगाता ही नहीं। वो प्रणाम लोग सर। जल्दी। हाँ प्रणाम। राम राम पिंटू जी। हाँ जय श्री राम। जब फॉर्मेट रेडीमेड, उसमें जाके दिमाग लगाने की जैसा तो कुछ है ही नहीं। अब सिर्फ होते हुए देखना है बस। फॉर्मेट रेडीमेड। कोई डाउट है कि ये हाई है? इस पॉइंट को लेके किसी की डाउट है कि ये हाई है, कि ये ही हाई हाई है, ये हाई ही है? डाउट है किसी को? ये हाई ही है। अब ये रेजिस्टेंस खाया, वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस, पिछला, उससे पिछला, और अब क्या है? जब भी ऊपर उठी है तो क्या खाया? रेजिस्टेंस खाया। अब इसमें कैसे डाउट करूं? ना इसमें डाउट है ना इसमें डाउट है। अब ये रिवर्स मार रहा है कि नहीं, वो 315 तक पता चलेगी, अभी तो पता है नहीं। लेकिन रिवर्स मारने की जो मेथड है, उसी मेथड में से ये कुछ वैसा ही कर रही है। कंफर्मेशन कब आता है? 315 में आता है। तो बैठते हैं ना, 315 तक देखते हैं। अपना काम क्या है? स्मॉल स्टॉप लॉस डालो, इतनी सी, जितनी सी अभी दिख रही है इतनी सी डालो। स्टॉप लॉस डालना अपनी काम है। इन द मनी एट द मनी में काम करो। तो 22-80 के आजू बाजू तो कुछ होता नहीं। 50 होती है तो 50 उठाओ, या फिर उसके नीचे जाओ, 22,000 उठाओ, उसके नीचे जाओ। मोटा मोटा ये जो ईयरली ओपन है, यहाँ तक के अंदर में आप कुछ भी उठा सकते हो। क्योंकि ये फिगर अगर आगे बढ़ेगी तो प्रीमियम सब में आएगी। तो इतनी सी तो उठा ही सकते हैं आउट ऑफ द के हिसाब से। और अगर 1,000 2,000 डाल रहे हैं इधर कैपिटल, और ये वाला उठाते हैं, फिर उसमें स्टॉप लॉस के हिसाब इंदा में काम करेंगे। 5,000 लग रही है, उस पे एसएल लगाने हैं, सब सही है। जब 1,000 रुपया लगाएंगे उसमें एसएल कैसे? उसमें तो स्टॉप लॉस नाम की चिड़िया होएगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में उसको 3-4 दिन तो लगने वाले है ही। तो उसमें एसएल कैसे लगा दूं? और 1,000 में बचाएंगे, कितने बचाएंगे? 200 पे जाके एसएल बनाएंगे क्या? वो तो मोमेंटम डीके में अभी के अभी उड़ेगी। मूवमेंट कैसे आएगी? मूवमेंट ऐसे आएगी। आप यहाँ पे जाके ट्रेड लगाए, मार्केट थोड़ा ऊपर गई, आपकी 200 उड़ जाएगी। फिर मूवमेंट घूम के नीचे आएगी, फिर आप बोलोगे क्यों काट दिए? उससे अच्छा है ना एसएल की पैसे से ट्रेड मारिए और पूरा ही उड़े। बिग अमाउंट की ये अमाउंट स्मॉल अमाउंट है, बिग अमाउंट के ये एसएल अमाउंट है, और एसएल अमाउंट पे ट्रेड मार रहे हैं तो एसएल पे एसएल नहीं होता है। क्लियर? एसएल पे एसएल नहीं होता है। एसएल के जगह हम वहां पे टाइम देते हैं और पेशेंसली बैठे रहते हैं। अगर पेशेंसली बैठे रहना और टाइम देना नहीं होता है, सिस्टम बंद करो, घूमने निकल जाओ, कोई और काम धंधा है करके वापस आके 3-15 पे देख लेना। जो होना है वो होना ही है, और जैसे होना है वैसे ही होना। होनी को ना कोई टाल सकता है, ना होनी को कोई बदल सकता है। तो बैठ के घूरने की क्या मतलब है? कोई मतलब सेंस ही नहीं बनती। जाओ, भागो यहाँ से। जो करने थे, ट्रेड लगाने थे, लगा दिया, भागो। टाइम पे आना और देखना पैसा मिल रहा है कि नहीं। मिल रही है, प्रॉफिट मिल रही है, अच्छा लग रही है, काटो,
फिर से आ जाना। मार्केट घुमाता रहेगा, मौका मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ पकड़ ही लोगे और कुछ ना कुछ खा ही जाओगे, तो टेंशन तो कुछ है नहीं। और वहां पे खुद को हाई प्रेशर में डालने की कोई मतलब है नहीं। क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर गिर के और गिर के और गिर के अगर यहाँ तक आता है, फिर अगर उठता है तो फिर तो जाएगी ऊपर। ठीक है, तो स्विंग देख लेंगे ना, स्विंग कहाँ तक गिरी, यहाँ तक गिरी, जब यहाँ से बेच रहे हैं यहाँ तक तो प्रॉफिट आएगा, ठीक लगेगा, काट के भाग जाएंगे। फिर रहना होगा कि निकलना होगा, फिर से थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर अपना थ्योरी लगा लेंगे, बस आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब कैसे आइडेंटिफाई कर दिए, ये हाई है, ये रेजिस्टेंस है, ये रिवर्स है। जैसे ये आइडेंटिफाई करें तब स्विंग की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ये वाला स्विंग के बाहर वाला स्विंग। स्विंग लगाने तो दो पहले उसको, फिर आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो ट्रेड मारेंगे ही नहीं, जब आइडेंटिफाई होएगी तब ट्रेड मारेंगे। तो ट्रेड करना ही पड़ेगी, जरूरी थोड़े ना, आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। क्योंकि आइडेंटिफाई करोगे तभी श्योरिटी आएगी, कॉन्फिडेंट आएगा, बिलीव आएगा, वरना कभी नहीं आने वाला। अचानक अचानक लगेंगे सब कुछ कि अचानक से हो रही। फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं, अचानक से कैसे जा रही, अचानक से थोड़े ना जा रहे। सेलर्स टीम ने अपने हाथ में बॉल लिए, वो पॉइंट हाई है, उस पे जाके रेजिस्टेंस लेके बैठा, फिर रिवर्स मार रही है। तो ये सारे चीज अचानक से कैसे हो रही है, सारे चीज तो स्टेप बाय स्टेप हो रही है। और वो स्टेप्स अगर समझ में आता है तो श्योरिटी आएगी, कॉन्फिडेंट आएगा, तभी आप खेल पाएंगे। क्लियर। ज्यादा कुछ समझना नहीं होता है एक्चुअली इधर। ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अंदर में आपको हाई, हाई की फंक्शन, ये हाई, फिर रेजिस्टेंस खाना, वो रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना, फिर रिवर्स जो मार रही है ये रिवर्स मार रही है, इसको समझना, फिर वहां से कौन से स्विंग बनती है उसकी आइडेंटिफिकेशन करना कि ये कौन सा स्विंग लगा रही है, उसको देखते हैं। फिर ये हाई पॉइंट से डाउन ट्रेंड बनती है, तो ट्रेंड डाउन ऐसे ही बनेगी। तो टॉप पकड़ रहे हो आप, टॉप आप क्या पकड़ रहे हो, क्या आप स्विंग पकड़ रहे हो, नहीं। आप रेजिस्टेंस पकड़ रहे हो, नहीं। आप टॉप पकड़ रहे हो, और टॉप की क्वालिटी है ये सारे चीज, ये क्वालिटी है। जब आप क्वालिटी समझ के ट्रेड मारोगे तब मजा ही मजा आएगा। क्लियर, क्वेश्चन है कुछ आपको बहुत कुछ और ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, बहुत लिमिटेड चीज सीखने हैं, एकदम लाइट, हल्का फुल्का, ताकि दिमाग पे लोड ना पड़े। लोड कौन लेगा, लोड सिस्टम लेगा। अगर मैं बैठ के सारा चीज मैं ही समझूंगा, मैं ही करूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा, तो मैं तो गधा बन गया। मेरे को गधा थोड़े ना बनना है। लोड लेगा सिस्टम, इंजॉय मारूंगा मैं तो गधा कौन, सिस्टम। और पीठ पे बैठने वाला ऑपरेटर कौन, वो मैं। गधे के सामने गाजर लटका के रख दिए, अब गधा भागेगा। मार्केट गधा है तभी ना भाग रहा। मार्केट कभी इधर से इधर भाग रही है और इधर से इधर भाग रही है, भाग कौन रहा है, गधा मैं क्या कर रहा हूँ, राइड मार रहा हूँ, बैठा हूँ। चल तेरा सिस्टम ही ऐसा है, तू भागेगा भाग। लोग इसको समझ नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, कैसे करे, कैसे करोगे, प्रैक्टिस करो पहले। पता तो चलना चाहिए कि गेम क्या है। गेम अभी जो गेम खेल रहे हैं वो कौन सा गेम है, फुटबॉल। कभी सुने स्टॉक मार्केट में फुटबॉल गेम होता है, अभी तो फुटबॉल ही बना के रख दिए, फुटबॉल हो रही है। क्या स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट कौन सा चिड़िया की नाम है, बता ही नहीं। मैं तो फुटबॉल खेल रहा हूँ इधर आके, कि वो सेलर टीम, ये बायर टीम, उसकी ये प्लेयर्स, इसकी ये प्लेयर्स, ये वहां जाके रोकता है, फिर ऐसे पलटती है, बस खेल लो, हो गई ट्रेडिंग अलग से मार्केट कोई चीज है क्या। अगर फुटबॉल स्टॉक मार्केट है तो मार्केट भी तो फुटबॉल है जो सब्जेक्ट है, वस्तु है, उसको समझो। फुटबॉल में बॉल जो है वो है सब्जेक्ट,
और इस मैदान में पढ़ाई से सब्जेक्ट, तो वो फुटबॉल पे जो नियम लागू है वही नियम इस पे लागू कर दीजिए। तो क्या बॉल और क्या सब्जेक्ट, दोनों सेम सब्जेक्ट हो गई, क्योंकि दोनों ही भाग रही है इधर से उधर, कोई ना कोई लात मार रही है इधर से उधर, सेम टू सेम। तो फर्क क्या है? आप उतना इजीली इसको ले ही नहीं पा रहे हो कि ये जितना इजी है इस पे इतना दिमाग लगा रहे हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो जितना कि ये नहीं है। तो मेक इट सिंपल, इसको सिंपल ही समझो। बाल की खाल खींचने की तो कोई बेनिफिट है नहीं। जैसा है वैसा ही समझो, और चीज आइडेंटिफाई करके फिर करो, मजा आएगा। क्लियर? इसको ज्यादा घूरना नहीं है, ज्यादा बातें भी नहीं करना है, ज्यादा नॉलेज भी नहीं बोलना है। जितना आपकी समझ में आए और समझने में परेशानी आए उतना ही डिस्कस होना चाहिए। बाकी ये इंडिकेटर पूरा साल भर में बोलेगा, कौन से जगह पे क्या लॉजिक इस्तेमाल करके बोलेगा, वो लॉजिक ये है। उस हर एक चीज के पीछे जो रीजन है वो आपको मेरा कोर्स के अंदर मिल जाएगा कि ये है, ये है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। 22,050 की पुट इन द मनी एट द मनी लेने के लिए बोला, अभी 30 चल रही है। अब कोई अगर बोलेगा मेरा पैसा नहीं बन रहा है, तो किसका बन रहा है? समझे कि नहीं समझे? स्टॉप लॉस यहाँ डालने के लिए बोले कि डालो, देखिए ना हिट होता है कि नहीं। इतना आसानी से सेल हिट हो जाएगी कैसे? वो भी हाई पॉइंट पे रेजिस्टेंस से रिवर्स मार रही है, वहां सबसे छोटा एसएल होता है। जहां सबसे छोटा एसएल होता है वहीं पे ठोक रहे, और वहां से अपनी एसएल हिट हो जाएगी कैसे? फिगर देखते रहिए। अभी जो फिगर आप देख रहे हो ग्रीन, उसकी फिगर बॉडी डिक्रीज होएगी, शेडो इंक्रीज मार रही है। शेडो कैसे बनते हैं, शेडो कैसे होती है? और हम लोग स्पेशलिस्ट है शेडो ट्रेडर। शेडो ट्रेडर अगर शेडो ही नहीं समझ पाया तो कैसा ट्रेडर? तो जो आप मास्टरी कर रहे हो, कौन सा डिग्री ले रहे हो, आपको खुद को ही नहीं पता। सर्टिफिकेट में क्या लिख के देगा आपको, वही नहीं पता। तो क्या पढ़ रहे हो? मार्केट की ओपनिंग से कोई लेना देना अपना है नहीं, अपना लेना देना टॉप से है, हाई से है, और बॉटम से है। इससे और इससे लेना देना है। बीच में ये जो ड्रामा मार रही है ना, ये ड्रामा बहुत आने वाले हैं। आगे की ड्रामा अगर यही वैलिड हो गई ना, तो अगला ड्रामा के अंदर इसके भी नीचे और इसके भी नीचे जाने वाला होगा मार्केट, ऐसे करके ऐसे होने वाला होगा। वो ड्रामा तो अभी देखा ही नहीं, लेकिन अगर होना है ये चीज तो होना है, कौन रोकेगा? अगर नहीं होना है तो उसको रोका जाएगा। जब रोकेगा तब हम बैठ के देखेंगे। अब देख नहीं रहे हैं, अब भी देख रहे हैं, तो तब नहीं देखेंगे तब भी देखेंगे। तो अब तक तो सही है, जब तक सही है तब तक प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट घटना चालू हो जाएंगे वहां से हटेंगे। काटेंगे तो प्रॉफिट में ही, लॉस में तो नहीं काटेंगे। अगर लॉस होता भी है तो कितनी, 1-2 हजार। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी उतना टेंशन फ्री रहेंगे। बेकार में दिमाग लगाना बंद। क्लियर? बात सिंपल वे में दिमाग में जा रहा है कि नहीं, या फिर लग रहा है कि घूम रही है दिमाग? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अभी रिवर्स मारेगी तो रिवर्स होने की तरीका जो है, इसको वो क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा। ये अगर है तो मेंटेन करना पड़ेगा। इधर में मेंटेन किया, किया उसने मेंटेन। इधर में भी मेंटेन उसने किया, क्यों मेंटेन क्यों नहीं करेगा? मेंटेन करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, कॉमन फैक्टर है, करना पड़ेगा, जबरदस्ती है। करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि प्राइस की वही एक्शन है। उंगली कट गई, खून निकल रही है, खून रोकना है तो बैंडेड लगाना पड़ेगा, मलम पट्टी करना पड़ेगा, मैंडेटरी है कि नहीं है? वैसे ही इसको भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती है। रात चल रही है अपनी, करना पड़ेगा। अब इस पे करेगी तो सिंपल रिवर्स, और बैंक निफ्टी में करेगा तो कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। अब शुरू से ही बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी में सिंपल नहीं आएगी, इसमें आएगी कॉम्प्लिकेटेड, निफ्टी में आएगी सिंपल। तो ये कौन सी रिवर्स होगी? कॉम्प्लिकेटेड। और निफ्टी में कौन सी हो रही है? सिंपल। अभी चैप्टर खोल के फिर देख के बोल रहा हूँ क्या? नहीं, दिमाग में है। रिवर्स थ्योरी में जाके पढ़िए तो वो रिवर्स के अंदर क्या क्या बोले। व्हाट इज रिवर्स, क्या होता है रिवर्स, हाउ टू मेक रिवर्स, कैसे होता है रिवर्स, जब प्राइस यू टर्न लेती है वहां क्या क्या हरकत होते हैं, वहां रेजिस्टेंस खाएगी देन रिवर्स आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट रेजिस्टेंस, और वो पॉइंट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए वो हाई होगा। अब वो डाउन ट्रेंड की हाई है कि अप ट्रेंड की हाई है, आई डोंट केयर, वो हाई डेफिनेटली है। अब हाई पे ही रेजिस्टेंस खाएगा और रिवर्स मारेगी। और रिवर्स के अंदर व्हाट इज रिवर्स, हाउ टू मेक रिवर्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिवर्स। जब हाउ मेनी टाइप ऑफ रिवर्स पढ़ चुका हूँ, उसमें है सिंपल रिवर्स, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, दिमाग में है। चार्ट पे बैठ के सिर्फ बोलता हूँ कि ये है और वो है। इसमें सिंपल मार रही है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड मार रही है। दोनों पॉइंट ही हाई है, डायरेक्शन मार्केट की क्या है? हाई। अब ये अप ट्रेंड की हाई है कि फ्लैट टॉप मार रही है? तो इसकी आंसर आपको यहां से मिल जाएगा कि ट्रिपल टॉप लगा दिए, फ्लैट 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 ट्रिपल टॉप। लेकिन बैंक निफ्टी में जाइए तो उसमें ट्रिपल टॉप नहीं लगाया, बल्कि ये डाउन ट्रेंड की हाई है। क्लियर? ये हाई, लोअर हाई, तो क्या हो गई? डाउन ट्रेंड की हाई। और उधर निफ्टी में यहाँ एक टॉप, फिर दूसरा टॉप, फिर तीसरा टॉप, तो वो फ्लैट हाई है। तो क्या फर्क पड़ता है कि डाउन ट्रेंड की हाई है कि फ्लैट हाई है? आई डोंट केयर, डायरेक्शन क्या है इसमें। और निफ्टी में डायरेक्शन हाई डायरेक्शन है। तो आपको थ्योरी याद रहना चाहिए कि डायरेक्शन कौन से है, ना कि ये देखो कि कैंडल कौन से है। कि कैंडल कौन से आई। अगर कैंडल भी देखेंगे तो मेजर टाइप की कैंडल देखिए, कौन से कैंडल है इसमें और निफ्टी में भी। अगर आप याद ही रखना चाहते हो दिमाग में जोर देके, तो फिर देखिए कैंडल कौन से है। तो आपको वो खुराक दिया गया हुआ है जिसको खाने से दिमाग एक्टिव रहना चाहिए, ताजा रहना चाहिए। अगर याद रख पाते हो तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नहीं याद रख पा रहे हैं तो घिसो, जितना दिमाग को घिसेंगे उतना क्या होएगी? तेज होएगी। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। समझ में आ यस रहा है? नहीं तो पढ़ने की मजा आपको मिलेगा नहीं, पढ़ाई बोरिंग हो जाएगा। जो चीज करने से बोरिंगनेस आता है वो कभी करना नहीं चाहिए। जो करने से मजा आता है वो चीज करेंगे तो आप मस्ती में कर लेंगे। अब मैं जैसे कर लेता हूँ मस्ती में, आराम से बिंदास, टेंशन वेंशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि मस्ती की गेम है। ये करने से पैसा मिलता है, मस्ती आती है। और गेम के अंदर चैलेंज है, समझने की, सीखने की चैलेंज है। और एक बार सही तरीके से इसको अगर समझ गए तो ये बहुत सिंपल है। अगर सिंपल नहीं लगेगा तो हम सिंपल बना के छोड़ेंगे। सिंपल बना के छोड़ रहे छोड़ दिए। क्लियर? यस ये सारे चीज आज अभी बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे, कल रात से बैठ के डिस्कस मार रहे। कोई भी ग्रुप में जाइए और ग्रुप के अंदर घुसिए, उसके अंदर में समझा यही रहे हैं। यहाँ से समझाए, लेट्स प्ले फुटबॉल, फुटबॉल बना दीजिए इसको, फुटबॉल खेलते हैं और फिर देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। लेट्स प्ले फुटबॉल। जस्ट प्लेयर आइडेंटिफाई करेंगे एंड ठोकेंगे। क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे? सेलर की टीम से कौन कौन आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, रिवर्स मारेगी, स्मॉल स्टॉप लॉस, कल के दिन ही दिखा दिए, छोटी सी जोन बनेगी, स्मॉल स्टॉप लॉस।
वो पॉइंट हाई है और वहां पे आएगी सेल। तो चलो कौन कौन से प्लेयर आने वाले हैं वो भी बोले कल रात में। WWDT wait watch decide trade with identification and attend confirmative trade श्योर प्रॉफिट। जो प्रॉफिट बनेगी श्योरिटी के साथ बनेगी। वेट वॉच, अब कल तक मार्केट बंद था तो हम लोग क्या कर सकते थे, कल ट्रेड नहीं मार सकते थे, तो वेट वॉच, अगला दिन खुलेगी ना, खुलने दो। वॉच डिसाइड, ऐसे डिसाइड करेंगे, वो तो पहले स्लाइड में डिसाइड करके दे दिए स्मॉल एस और सेल ट्रेड। अब आज जैसे खुल रही है तो बस बनाओ उस पे स्टॉप लॉस, ये हाई हाई पे बनाओ स्टॉप लॉस और ठगो उसको। ये चीज कल रात से बोल रहे। बाकी आगे रिवर्स मारने के बाद स्विंग बनेगी, वो पॉजिटिव या नेगेटिव तो कब देखेंगे, पहले इधर से तो गिरे। क्लियर? जहां से गिरना है वहां से हम गिरा रहे हैं। मार्केट का चाल विथ मूव्स ये मोहरा है, पिक्चर जाके कभी देख लेना, नहीं तो कभी चेस खेल के समझ लेना कि मोहरा क्या होती है, प्यादा क्या होते। फर्स्ट मार्केट आपको दिखा रही है क्या, ऊपर की। आप ऊपर के हो गए तो मार्केट बदल जाएगी, मार्केट हो जाएगी किधर, नीचे की। तो इस पॉइंट पे आपको मार्केट कौन कौन सा मोहरा दे रही है, चाल क्या है, वो जो मूव्स है वो किस पॉइंट से आ रही है, उधर हो क्या रही है, वो रिवर्स मार रही है, आगे चल के स्विंग आएगी। अभी स्विंग के लिए टेंशन मत करिए, फिलहाल तो अपनी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या नहीं उसको लेके टेंशन करिए, और प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं उसको लेके बैठे रहिए। तो स्विंग अगर पॉजिटिव रहनी है तो इसके ऊपर इसको सस्टेन करना है, इसको छुएगा ही नहीं। और स्विंग अगर नेगेटिव है तो इसको काट के नीचे जाना है। फिलहाल तो यहाँ से जो हो रही है उस पर फोकस करिए, यहाँ से नीचे जा रही है, इतना नीचे और कितना नीचे वो पता है नहीं, ना तो पता करना है। फिलहाल यहाँ से तो प्रॉफिट बनाओ। क्लियर? जो स्विंग बनेगी पॉजिटिव या नेगेटिव जब होगा तब का तब देखेंगे। फिलहाल चाल पे मूव्स पे नजर डालते हैं। सेलर्स अम्ब्रेला, अभी ये जो अम्ब्रेला आप देख रहे हो ये सेलर की अम्ब्रेला है, ऐसे करके देखिए तो ये अम्ब्रेला है, छतरी है। किसकी? सेलर की छतरी। ये क्या है? सेलर की नेटवर्क है। अब ये अम्ब्रेला के अंदर में प्राइस घुस रही है, बारिश इधर से टपक रही है और छतरी आके रोक रही है। अब ये भी गिरेगी तो जाओ, छतरी तो रोकेगा बारिश, आजू बाजू से पानी टपकेंगे, टपक रही है। सेलर्स अम्ब्रेला मतलब सेलर लोगों की नेटवर्क समझ लीजिए। अगर नेटवर्क समझ में आ गया तो ये गाना सुन लीजिए, ऊपर वाला अपने साथ है। प्यार भी मिलेगा दिलदार भी मिलेगा, तुझे डरने की क्या बात है। तो हम लोग डरेंगे क्यों, डरेंगे? डरने की बात क्या है? जब आप पूरा चेन सिस्टम सब कुछ समझने लगोगे डर खत्म हो जाएगी। और डर खत्म होने के लिए छोटा कैपिटल से ट्रेड मारिए, ज्यादा कैपिटल होगा डालोगे ही नहीं तो उड़ेगी कैसे? अगर उड़ेगी थोड़ी सी ही उड़ेगी, अगर पूरा थोड़ा नहीं उड़ पाता है तो फिर जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलने वाला है, वो उसको घूरना नहीं है। क्योंकि ये घटने घटने के लिए मिनिमम 2-3 दिन तो टाइम चाहिए। तो आज के दिन पहला दिन है तो अगला 1-2 दिन और ही सही, तो मोटा मोटा आपको टाइमिंग समझ में आ जाएगी कि आज मंडे, ट्यूसडे, बुधवार तक रखने हैं। और बीच में 3:15 पे आके चेक करके देखता हूँ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और अगर ठीक लगे तो काट के भाग जाओ। 1000 डाल के अगर 500-700 आ रही है तो भाग जाओ, अगली बार फिर से हाई से पकड़ने पड़ेंगे या फिर लो से पकड़ने पड़ेंगे। मतलब सीधा है, या तो आप यहाँ से फिर से पकड़ोगे जब वो आएगी, या फिर यहाँ पे पकड़ोगे जब वो गिर के यहाँ पे होएगी। बीच में अगर इतनी खाके निकल गए तो फिर आपकी खुजली नहीं करना है। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है, जितना लेट समझ पाएंगे उतना ही पिटेंगे। अगर कुछ मैच होता हो तो तभी एक्टिव होना, चाहे 3:15 में ही क्यों ना हो। मतलब क्या, ऊपर में जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के अंदर में जो सिंबल समझा रहा हूँ, सिंबल क्या है, स्विंग सिंबल है। अगर कुछ भी आपकी समझ में आता हो तो तभी एक्टिव होना।
अगर बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो तो 315 तक समझ में बात आ ही जाएगा, तो तब एक्टिव हो जाना, क्योंकि ये हाई से रिवर्स मारेगी एटलीस्ट एक स्विंग लगाने के लिए, नीचे तो जाना ही है। अब जो स्विंग है, स्विंग की मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स क्या है? स्विंग मैथमेटिक्स क्या बोलता है? स्विंग मैथमेटिक्स ये बोलता है कि ये पॉइंट से मार्केट उठना चालू किया और यहाँ तक मार्केट उठ गई, तो अगर ये मार्केट की एक स्विंग है तो मार्केट को अगर बुलिश रहना है तो यहाँ तक आना चाहिए, इतनी सी जगह तक इसको आने के बाद इसमें बाइंग बनना चाहिए। ये स्विंग मैथमेटिक्स है। अगर ये यहाँ पे आके ना रुक के यहाँ पे आ गई तो तब ये इस पॉइंट के नीचे जा रही है, दैट्स मीन अगला जो स्विंग हाई होएगी वो इसके ऊपर कभी उठेगा ही नहीं, तो आप वहां से भी पकड़ सकते हो। तो स्विंग मैथमेटिक्स ये सारी चीज बोल रहे हैं। तो आप अगला जो ट्रेड अटेंड करोगे पहले तो यहाँ से देखोगे कि इधर या फिर इधर किधर, और उसके बाद इसकी रिट्रेस कितने होने चाहिए, किसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और किसको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, वो हिसाब लगाओ, देन दूसरा एंट्री आपकी मिलेगी। तो वहां आप हर रोज खुजली वाला ट्रेड नहीं मार सकते, पहले दिमाग को ठीक से प्लान करवाइए, देन एंटर करिए, तो तब आप अर्जुन, नहीं तो सिर्फ घुसना जानते हो, निकलना नहीं आता है तो अभिमन्यु। और सही टाइम पे अगर विद्या भूल गए तो कर्ण, क्या बनना है, कर्ण बनने हैं तो बनो, अभिमन्यु बनना है, घुसना आता है निकलना नहीं आता है, अगर ये बनने हैं तो बनो, नहीं तो मैं बोलूंगा सीधा अर्जुन बनो। पंछी की आंख कैसे निशाने लगाने हैं, और बचपन से सिर्फ एक ही चीज, धनुर्विद्या धनुर्विद्या, उसी पे फोकस मारो, तो तभी ये चीज सक्सेस होएगी। तो स्विंग क्या बोलेगी आगे चल के, स्विंग अब जो ये मार्केट नीचे जाएगी इसके पीछे इसकी वजह क्या होएगी, ये ट्रिपल टॉप कारण है या फिर ये कारण है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे प्लॉट होती है, या फिर ये कारण है कि ये कुछ असेंडिंग या डिसेंडिंग के जैसा लग रहा है, क्या कारण है? वो सारे कारण पे फोकस मत करिए, मार्केट जो करना चाहता है उस पर फोकस करिए और वही आप करिए। क्लियर? वरना पैटर्न दिखेंगे, बहुत कुछ दिखेंगे, लेकिन अपना थ्योरी है वन कैंडल, वन ट्रूथ फॉर्मूला, कि एक साल का एक ही कैंडल होगी, उस एक कैंडल का एक ही हाई होगा, एक ही लो होगी, एक ही क्लोज होगी, हर बार जितनी बार मर्जी उतनी बार हाई पे जाए, बस रिवर्स मारने दो, रिवर्स देखेंगे तो पकड़ ही लेंगे, जितनी मर्जी जहां से मर्जी और जैसे मर्जी मारने दो। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? यस। डायलॉग ये है, पैसा खुदा से बढ़ के नहीं, लेकिन पैसा खुदा से कम भी नहीं। हम मार्केट के सब कुछ जानते नहीं, लेकिन हम जितना जानते हैं उतना भी काफी है मार्केट को पकड़ने के लिए। तो मार्केट की भगवान बनना अपने को है नहीं, लेकिन जितना जानते हैं उतने में मार्केट की बहुत कुछ जान ही जाते हैं, समझ ही जाते हैं। और कोई है अगर भगवान दिखा रही है कि उसको बहुत कुछ आता है, उस भगवान को इग्नोर मारो। क्लियर? वो भगवान इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि उस भगवान को पता ये नहीं कि स्विंग कहाँ तक लगने वाली है। अगर वो चीज नहीं होना है और हो रही है तो फिर उसमें पलट कैसे जाने हैं, बदल जाने हैं आपको, क्योंकि जो नहीं बदलेगा वो खत्म हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा, डायनासोर के जैसा। चूहा बनिए, मिट्टी के नीचे घुस जाइए, ऊपर से धरती खत्म हो जाएगी, मिट्टी के नीचे चूहा जिंदा रहेगा। मार्केट पलटता रहेगा स्विंग में, ट्रेंड में, और आपको मैथमेटिक्स लगाते रहने हैं कि ये मैथ है, इतनी सी होना चाहिए, इतनी सी रहेगी तो ये पॉजिटिव में है, इतने से ज्यादा हो गई थी ये नेगेटिव में है। अगला ट्रेंड जो बनाएगी ये यहाँ से आके फिर ऐसे भागेगी तो ये ट्रेंड चालू होएगी। तो आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझ के फिर करने हैं, मतलब दिमाग को सोच पे लगा देना होता है कि सोचो तुम,
हम तो बाद में करेंगे, पहले सोचेंगे, वैसे अगर ठीक ठाक लगेगी तो ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्लियर? यही सारे चीज में रात भर में क्या कर रहा था, सोच रहा था, और सोच को ट्रांसफॉर्म किए जा रहा था कि आप भी पढ़ो और देखो मैं क्या सोच रहा हूँ। इंडिकेटर ने बोल दिया सेल, ये आज बोला, आज सुबह सुबह की पोस्ट है कि इंडिकेटर ने सेल बोल दिया। कल रात तक इंडिकेटर ने सेल नहीं बोला था, कल रात तक अपनी समझ में आ रही थी कि ये आगे चल के सेल बोलने वाला है, कौन से पॉइंट है, क्या चीज होने हैं, और वो सारे चीज हम लोग अपने कोर्स में डिस्कस करके रखे कि नहीं। जो लोग पढ़े तो वो तो पढ़े, जो बिगनर है उन्होंने नहीं पढ़े, तो उनको तो पता है ही नहीं कि क्या है। लेकिन जो थियोटिकल है, उस थियोटिकल के अनुसार हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, एज इट होते हुए अगर दिखाई देगी तो मार्केट के अंदर सेल है। ये लोअर हाई, ये हाई से ये हाई लोअर हाई है, अकॉर्डिंग टेक्निकल लोअर हाई है, और ईयरली अकॉर्डिंग ये 3 टॉप है, इससे पहले ये एक टॉप है, तो 4 टॉप अपनी ओपन के ऊपर टॉप लगी, 4 टॉप, और ये हाई हाई है। इस दिन की हाई यही हाई हाई है, कैसे पता करें? इस महीने की हाई हाई है, कैसे पता करें? इस साल का हाई हाई है, कैसे पता करें? कितने हाई आपको दिख रही है? 1 हाई। भले ही उधर एक हाई और एक हाई और एक हाई और मल्टी हाई है, लेकिन अपने को मल्टी हाई पे फोकस नहीं मानने, ओनली 1 हाई पे फोकस मानने, वो है ईयरली हाई। क्लियर? तो आप रावण नहीं देख रहे हो, अगर रावण देखोगे तो रावण की ये एक सर है, फिर ये एक सर है, फिर ये एक सर है, फिर ये एक सर है। कौन सा ओरिजिनल है? राम पकड़ो ना, बस एक ही मुंडी है ये सारे मुंडियों में क्या हो गई, उल्टा हो गई, तो इस मुंडी में क्या होएगी, उल्टा ही होएगी। जब उल्टा ही होएगी तो राम पकड़ते हैं, स्टॉप लॉस इस पे बनाते हैं, खा गई तो खा जाओ, नहीं खा पाया तो गिरो और मेरे को देके जाओ। या तो डू होएंगे या फिर डाई होएंगे, डाई होएंगे तो 2000 जाएगी, और डू हो गई तो 20,000 भी मिल सकती है। छोटा लॉस बड़ा रिवॉर्ड। क्लियर? यस अब ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट के साथ ये जो आप देख रहे हो, ये ड्रीम वर्ल्ड है, सपने की दुनिया है, सपना देखना चाहिए, और सपना को हकीकत में करने की हिम्मत और दम भी होना चाहिए, वरना सपना ऐसा है वरना रियलिटी ये है, और ड्रीम वर्ल्ड में सपना जो देख रहे हो वो ये है। तो सपने सच तब ही होंगे जब सपने को सच में करने की हिम्मत होगी। जो ड्रीम है मेरा वो क्या है, अपने आंखों के सामने बड़े बड़े फिगर्स में नाचेगी मार्केट, तांडव लीला होएगी बड़े बड़े में, और उतने में अपने को 200 पॉइंट नहीं मिलेगा तब तो बेकार है। छोटा स्टॉप लॉस होएगी, सबसे छोटा एसएल, जहां कोई सोचेगा नहीं वहां होएगी एसएल, और उतना एसएल लगाना और ना लगाना सेम। 0 पॉइंट समझते हो, वो है 0 पॉइंट, जीरो के बाद कुछ नहीं होती है, तो वहां जाके एसएल कैसे लगाए? जहां से एसएल लगाते हैं लोग, वहां से अपनी एंट्री आएगी, तो वहां एसएल होता ही नहीं। हाँ, लेकिन अकॉर्डिंग दुनिया, जो लोग बोलते हैं एसएल डालना चाहिए, छोटा एसएल होना चाहिए, एसएल के बदले रिस्क टू रिवार्ड खाना चाहिए, वो सारे रट्टा मारू लोगों के लिए होंगे थियोरटिकल, लेकिन अपनी थियोरटिकल और प्रैक्टिकल कुछ अद्भुत है। चलिए छोड़ दीजिए, फिलहाल अभी बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो जाएगी। आप अपने सिस्टम में बैठो, लगाओ और देखो तमाशा जो है, और फॉर्मेट जो है, मैच करते रहो, समझ में बात आता जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। होते हुए देखिए, फिर और मजा आएगी, क्योंकि अपनी आंखों से वो सारे चीज बनते हुए देखोगे जो अभी तक इग्नोर में चल रही थी कि ये इग्नोर, समझ ही नहीं पा रहे थे, अब आंखों के सामने पकड़ते हुए देखोगे, होते हुए देखोगे, आइडेंटिफाई करके समझ जाओगे, और होने से पहले, तभी आएगी मजा कि चीजें कैसे होते हैं, कैसे उसकी फॉर्मेशन आती है, कैसे बनते हैं, और आगे भी जब भी बनेंगे ऐसे ही बनेंगे, यही हाई होएगी, यही फंक्शन रहेगी, ऐसे ही मारेगी क्लियर? यस चलिए, क्लास खत्म, गला में दर्द हो रहा है।